दोस्तों 27 अगस्त से यूएस ने इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर 50% तक के टैरिफ्स लगा दिए हैं और इसका डायरेक्ट असर अब दिखना भी शुरू हो गया है। ये टैरिफ्स एक तरीके से पेनल्टी है जो अमेरिका ने इंडिया के रशियन ऑयल परचेज के रिस्पॉन्स में लगाई है। पर इस वीडियो में आप जानेंगे वो कौन से सेक्टर्स हैं जिसपे डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ा है। कुछ सेक्टर्स स्पेयर्ड है लेकिन इंपैक्ट मिस्ड है। कुछ सेक्टर्स जो ज्यादा लेबर इंटेंसिव और एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है उन्हें सबसे बड़ा झटका लगा है और कितना बड़ा झटका लगा है वो आप आगे जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की। ये यूएस का सबसे बड़ा बायर है और पूरे इंडियन ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स का लगभग 30% सिर्फ यूएस मार्केट से आता है। 2024 में इंडिया ने अमेरिका को $10 बिलियन यानी लगभग 7,600 करोड़ के जेम्स और ज्वेलरी एक्सपोर्ट किए थे। लेकिन अब टैरिफ्स की वजह से सूरत जैसे डायमंड पॉलिशिंग हब्स में ऑर्डर्स स्लो हो गए हैं। मतलब इस सेक्टर के लिए ये एक सीरियस डिसरप्शन है। जितने भी जो जेम्स बनाने थे, जो ज्वेलर्स थे, उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। दूसरा बड़ा हिट लगा है ऑटो कंपोनेंट्स इंडस्ट्री को। 2024 में इंडिया ने अमेरिका को लगभग 58,000 करोड़ 6.6 बिलियन के ऑटो पार्ट्स एक्सपोर्ट किए थे। अब कार और स्मॉल ट्रक पार्ट्स वो $3.5 बिलियन यानी 30,000 करोड़ रुपए पर 25% टैरिफ लग गया है। और जो बड़े व्हीकल कंपोनेंट्स है उन पे जैसे ट्रक्स और फार्म इक्विपमेंट पे उन पर फुल 50% टैरिफ लग गया है। इस वजह से भारत फोर्ज, सोना कोमस्टार और मदरसन जैसे बड़े एक्सपोर्टर्स को तुरंत इंपैक्ट पड़ा है और एकदम से ही उन्हें ये इंपैक्ट फील भी हो रहा है। इसके बाद जो सी फूड एक्सपोर्ट्स थे, स्पेसिफिकली श्रिम्प भी एक सेंसिटिव सेक्टर है। यूएस इंडिया के श्रिम्प एक्सपोर्ट्स का सबसे बड़ा मार्केट है, लेकिन नए टैरिफ्स की वजह से ऑर्डर्स कट हो रहे हैं और प्राइसेस डाउन जा रहे हैं। ये सेक्टर बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव है, तो इससे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पर भी फर्क पड़ेगा। जितने भी सी फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए लेबरर्स भी हैं उनके लिए भी ये एक मुश्किल समय आने वाला है। अब बात करते हैं टेक्सटाइल्स की। टेक्सटाइल्स भी बहुत वल्नरेबल है क्योंकि यूएस ट्रेडिशनली इंडिया के लिए एक टॉप डेस्टिनेशन है कॉटन गारमेंट्स और होम टेक्सटाइल्स पर। टैरिफ का मतलब है बायर्स अब वियतनाम और बांग्लादेश की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, जो इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत बन के सामने आ सकता है। इट इज अ बिग चैलेंज फॉर देम एज वेल। अब बात करते हैं उन सेक्टर्स की जो अभी भी सेफ हैं, जैसे स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। वो अभी स्पेयर्ड हैं, जिससे एप्पल जैसे प्लेयर्स को फायदा होगा। सिर्फ 2024 में इंडिया ने $7 बिलियन यानी 61,500 करोड़ के डिवाइसेस यूएस को एक्सपोर्ट किए थे और अब एप्पल इंडिया में ही अब मेजॉरिटी आई बनाकर एक्सपोर्ट कर रहा है। इसी तरह फार्मास्यूटिकल्स को भी एग्जेम्पशन मिली है क्योंकि यूएस हेवीली डिपेंडेंट है इंडियन जेनेरिक्स पर। हमारे दवाइयों के बिना उनका काम चलता नहीं है। पिछले साल इंडिया ने $3.6 बिलियन यानी 31,000 करोड़ के ड्रग्स एक्सपोर्ट किए थे और 2025 के फर्स्ट हाफ में ये फिगर और भी बड़ा है। इसके बाद आते हैं रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट, जिससे सोलर सेल्स और विंड टर्बाइंस भी स्पेयर्ड हैं। जैसे रिलायंस अडानी और वारी एनर्जीज जैसे एक्सपोर्टर्स कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी शिपमेंट को, तो उनको तो फायदा है। लेकिन एक बात पे गौर कीजिए, जिन चीजों की जरूरत अमेरिका को हमसे है उस पर टैरिफ नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने इस मूव को अनजस्टिफाइड और रीजनल बोला है और शॉर्ट टर्म में एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट देने के लिए भी बात की है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो इन कुछ इंडस्ट्रीज पर बहुत बड़ा प्रभाव